प्रणाम। बिहार पर विचार की श्रृंखला में सामाजिक नियम, कानून और न्याय पर कैसे हो, इस पर चर्चा बहुत जरूरी होगी, क्योंकि न्याय होने से ही समाज दिखता है। कितना भी अच्छा समाज हो, अगर न्याय व्यवस्था बिगड़ जाए तो समाज को बिगड़ते देर नहीं लगती। और खराब समाज हो और न्याय ठीक होने लगे, समय पे होने लगे, तो समाज धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जहां ना देर हो ना अंधेर हो, जितने त्वरित अत्याचार होता है, अपराध होता है, उतने ही त्वरित न्याय होगा तो चीजें ठीक होंगी। आप घर में देखेंगे कि दो भाइयों की लड़ाई होती है, बच्चों की लड़ाई होती है, और माँ तत्काल निर्णय कराती है। दोनों में एक चपर लगानी है, चपर लगाएगी, बंटवारा करना है, रसगुल्ले का बंटवारा करेगी, दोनों से कान पकड़वाने हैं, कान पकड़ेगी। तो घर का न्याय माँ देखती है, और पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो बाप देखता है। इसी तरह कहा जाता है कि समाज माँ की तरह है और सरकार बाप की तरह है। तो जो घर समाज के अंदरूनी झगड़े हैं, छोटे छोटे शादी ब्याह के, छोटे अपराधों के, ये समाज की जिम्मेदारी, और जो संवैधानिक झगड़े हैं वह सरकार की जिम्मेदारी है। तब ऐसे निर्णय करने की पात्रता जैसे माँ की आती है कि उसको सारे बच्चे प्यारे हैं, इसलिए वो निर्णय ठीक करती है। समाज में बुजुर्ग लोग, जो भाइयों के भाई हो गए, उनके लिए सारा समाज एक है, इसलिए उनकी पात्रता हो जाती है, तब वह निर्णय ठीक करते हैं। तो समाज में कौन लोग न्याय की पात्रता रखते हैं, इसको समझने के लिए हमें विश्व बंधुत्व की भावना समझनी होगी, और ये भावना कि कैसे उस पात्रता को पाता है। परिवार क्या होता है, ये कुछ परिभाषाएं को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो लोग कहते तो जरूर हैं कि भारत विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये ध्यान ही नहीं आता लोगों को ये विश्व बंधुत्व की भावना है क्या और आती कैसे है, जबकि समझना बहुत आसान है। चीजें थोड़ी सी विस्मृत हो गई, इसलिए हमको कठिन लगती हैं। अगर आप देखें तो भारत में कहते हैं कि 7 पीढ़ियों का परिवार है, जिसमें पिंड और कुटुंब दोनों मिले। तो वो कहते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके माँ बाप 25 वर्ष के, उसके दादा दादी 50 वर्ष के, और उसके परदादा दादी 75 वर्ष के हो सकते हैं। तो इस तरह एक बच्चा 3 पीढ़ी आगे की देखता है, और जब बच्चा 75 वर्ष का है तो ये आशा की जा सकती है कि वो 3 पीढ़ी नीचे की देखेगा, और 1 पीढ़ी उसकी खुद की। तो इस तरह से 7 पीढ़ी एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में देखता है। तब इसमें कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तब उसके माँ बाप के रिश्तेदार, माँ की तरफ के सारे रिश्तेदार, बाप की तरफ के सारे रिश्तेदार, दादा की तरफ के सारे रिश्तेदार, दादी की तरफ के सारे रिश्तेदार, नाना की तरफ के सारे रिश्तेदार, नानी की तरफ के, ऐसी परदादा और पर दादी, पर नाना, पर नानी के सारे रिश्तेदार उसके रिश्तेदार होंगे। कुछ ब्लड रिलेशन जिसको पिंड कहते हैं, और जो शादी के द्वारा बनाए जाते हैं कुटुंब। इस तरह से 7 पीढ़ियों में जब रिश्तेदार होंगे तो तुम देखोगे किसी ना किसी की रिश्तेदारी निकल रही है। किसी के घर का कुत्ता भी संबंध में ही आ रहा है, उसकी भैंस भी, उसकी गाय भी, सब परिचितों में आ जाएंगे, और मुंह बोले रिश्ते भी होते हैं। तो इस तरह से तुम देखोगे कि एक व्यक्ति के दूर सुदूर का कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल आएगी किसी व्यक्ति से, तो पूरा विश्व ही उसका बंधु बांधव हो गया।
इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना हम कहते हैं। तो वह कहते हैं कि एक पीढ़ी जब बच्चा जन्म ले तो माँ बाप घर में होंगे, दादा दादी बाहर निकल गए होंगे, और परदादा दादी भी घर से बाहर निकल के सन्यास में जाएंगे, और जब सन्यास आश्रम में जाएंगे तो 7 पीढ़ी उनके नीचे होंगे। तो सब कोई ना कोई रिश्तेदार, इसलिए वो सबको एक जैसा देखते हैं। इसलिए वह जैसे माँ बच्चों का न्याय करती है, वैसे ही एक सन्यासी पूरे समाज में न्याय की पात्रता रखता है। एक नौकरीशुदा आदमी जो जनता के पैसे से पलता हो, कैसे इस भावना को अंगीकार कर सकता? यह हो ही नहीं सकती। तो एक घटना आती है कि कुछ दोस्त थे, उन्होंने बचपन में निर्णय किया, एक दोस्त ने, कि हम सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे। तो वो सामाजिक क्षेत्र में गए, और बाकी दोस्तों ने कहा कि तुम सामाजिक क्षेत्र में जाओगे तो हम अपनी आय का 10-12% तुमको पैसा देंगे। तो ऐसा कॉलेज से निकलने के बाद वो दोस्त बाबा जी बन गए, और ये दोस्त विदेश वगैरह जाके पैसा भेजने लगे। ऐसा करीब 30-35 बरस चला। 35 बरस बाद जब दोस्त वापस आए विदेश से, तो उन्होंने कहा यार उसको पैसे भेज रहे थे, देखें तो क्या किया उसने। पैसे की पावती तो आती रही, लेकिन क्या किया। तो उसमें से एक दोस्त अपने पुराने बचपन के दोस्त के पास गया जो बाबा जी हो गया। तो जब बाबा जी के पास गया तो प्रारंभ में गले मिलने के बाद बाबा जी ने उनसे कहा कि आप तुम इतने बरस बाद आए हो, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन देखो यहाँ पे कि तुम लोगों के पैसे से यहाँ क्या क्या हुआ है। ये सब तुम लोगों का पैसा है, और भी लोगों का है, लेकिन तुम लोगों का मूल का पैसा है। तो देख के जाओ कि तुम्हारे पैसे का क्या हो रहा है। तो वह दोस्त कुछ दिन रुका, और वो देखता है कि कुछ 50-100 लोगों की भीड़ खूब खाना खाती है, कसरत करती है, और पूरे इलाके में घूमती है, हंसते घूमते रहती है, कोई काम धाम नहीं करती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसको बहुत अजीब लगा, यार ये कैसे लोग हैं, रोज खाए जा रहे हैं और धेले का काम नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन उसको गुस्सा आया कि हमारे पैसे का ये मजाक होता है, ये सब फालतू खा रहे हैं। तो एक दिन उसने उन सब को रोक के बोला कि भाई साहब ये बताओ, मैं आपके बाबा जी का दोस्त हूँ, मुझे ये बताओ कि आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते हो, इतना फ्री की खा रहे हो, कुछ तो काम करो। और वो 50-100 लोगों की भीड़ एक जोरदार ठहाका लगाया और आगे बढ़ गए। उस दोस्त को बहुत गुस्सा आया, और उसने दूसरे दिन अपने दोस्त से पूछा, बाबा जी कि आपने कैसे बदतमीज लोग पाल रखे हैं। हमने उनसे पूछा कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, फ्री में खाना खा रहे हो, कोई भगवान फ्री में खाना देता है क्या? और मेरे दोस्त तुम ये बताओ कि ऐसे लोग पाल रखे, तो हमने जो पैसा भेजा क्या इसलिए भेजा है? आगे से हमें सोचना पड़ेगा कि पैसे देना है कि नहीं। तो बाबा जी ने बोला कि देखो मेरे दोस्त, पैसा देना ना देना बात की बात है, लेकिन तुम ये सुन लो कि जो तुम देख रहे हो ना कि 150 खाना खा रहे हैं फ्री में, इतने ही लोग फ्री में नहीं खा रहे हैं। यहाँ सारी बूढ़ी गायें, भैंसें, कुत्ते, जानवर भी फ्री में खाना खाते हैं, और जो बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है वो भी फ्री में खाना खाते हैं, वो तुमने देखा ही नहीं। और इन 50-100 लोगों की तुम बात कर रहे हो कि फ्री में खाते हैं, कोई काम नहीं करते। तो तुम्हें बता दें कि ये सारे लोग बहुत काम करते थे। ये चोरी, डकैती, लूटपाट, लोगों की पिटाई लगाने का काम करते थे, और बहुत मुश्किल से राजी हुए हैं कि ये काम नहीं करेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो जब भी इनसे कोई पूछता है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तो ये हंस देते हैं, क्योंकि हंसने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और ये जानते हैं कि अगर वो काम करते तो तुम पूछने लायक नहीं रहते, क्योंकि इस गांव में जो भी आता था पहले
वो 1-2 दिन तो बोलने लायक ही नहीं रहता था। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम पैसा दो ना दो। बाकी इतना बता दूं कि जब से ये लोग आए हैं तब से गांव में चोरी डकैती बंद हो गई है। तो गांव के लोग यहाँ ज्यादा पैसा देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि जो चोरी डकैती में पैसा जाता था वो बचने लगा है और आपकी वजह से बचा है, तो ये पैसा हम आश्रम में देते हैं। तो यह आश्रम अव्यवस्थाओं के बीच में एक व्यवस्था है। इस आश्रम में वह सारे लोग आश्रय पाते हैं जिनका कोई नहीं है, और इनके आने से समाज में अपराध कम हो गए हैं, क्योंकि इनके घूमने भर से लोगों में एक चौकन्नापन, एक डर रहता है। ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनकी नजर सब दूर रहती है, और जो बच्चा बिगड़ने लायक होता है उसको भी ये समझा देते हैं। तो यह स्थान अव्यवस्थाओं के बाद भी इस इलाके की शान है। यहाँ लोग कहते हैं कि इन चोरों को पकड़ के अगर आप हवालात में रखते तो एक तो पुलिस रखनी पड़ती, तो इनको फ्री में खाना खिलाना पड़ता और पुलिस वालों को फ्री में तनख्वाह देनी पड़ती। न्याय करने के लिए जज बिठाने पड़ते हैं, वो प्रूफ करते हैं कि चोरी की नहीं की। तो हमने तो जड़ ही काट दी। न्याय की जरूरत ही नहीं है अगर व्यवस्थाएं न्यायपूर्ण हो, व्यवस्थाएं तर्क संगत हो, सबको समावेशित करने वाली हो, तो ये सुरक्षा की जरूरत नहीं है, न्याय व्यवस्था की जरूरत है। ये सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हर देश ने खूब सारे आर्मी पाल ली और पुलिस पाल ली। जैसे भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन सेना तो उतनी है, पुलिस भी है। तो आपके पैसे से इतने लोग पलते हैं और दिक्कत में आपको ही दिक्कत देते हैं। जो आप देख रहे हो कोरोना काल में कि पुलिस ने अपने ही जनता को डंडे मारे, नौकरों ने मालिकों पे डंडे चलाए, नौकर मालिकों से अपने आप को न्यायाधीश, लॉर्ड कहलाते हैं। तो ये तुम्हारी व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था तो सबको इज्जत देने की है। तो आज जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें कागजों पे न्याय मिलता है, नौकरों से न्याय मिलता है, ये अन्याय है। गांधी जी लिखते हैं कि यह पाप है, इस पाप से ऊपर बढ़ना है। भारत में शनि के न्याय सूत्र हैं, शिव के न्याय सूत्र हैं। इन न्याय सूत्रों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इन पर फिर से चर्चा, विचार विमर्श और इनको जमीनी हकीकत में उतारने की जरूरत है। तब तुम देखोगे कि ये जो न्यायालयों के खर्चे हैं, ये पुलिस के खर्चे हैं, आर्मी के खर्चे हैं, यह कम हो सकते हैं। जनता में एक विश्वास पैदा हो सकता है, जैसे कि लोग आराम से घूमें। जैसे फकीर के आश्रम में, बाबा जी के आश्रम में गाय, भैंस, बकरी सब घूम रहे हैं, वैसे ही घूमे। वैसी न्याय व्यवस्था की जरूरत है। आज न्याय की स्थिति इतनी खराब हो गई है और इतना डर व्याप्त हो गया न्याय को लेके कि कोई एमएलए, एमपी भी चर्चा करने से कतराते हैं। वो व्यवस्थाओं की बात करते हैं, पार्लियामेंट कानून बना देगा और न्यायालय उन कानूनों पर निर्णय नहीं दे पाते, और न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया तो न्यायालयों को भी नहीं सुनते हैं। जैसे गाय वध पे 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि गौ हत्या बंद करनी है, लेकिन गौ हत्या बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि धार्मिक स्थलों पे लाउड स्पीकर नहीं लगाने, लेकिन पुलिस कहती हमारी ताकत नहीं है,
क्योंकि जनता को पंगु बना दिया है आपने। तो जनता में न्याय रहे तो न्याय समाज की जिम्मे छोड़ने की जरूरत है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग में, बुजुर्ग वर्ग में न्याय मिले और एक सिर्फ संवैधानिक कोर्ट रहे जो कि अंतरराष्ट्रीय मामले देखे या संवैधानिक कोई मामला अटक जाए उसको देखे, बाकी सारे मामले समाज के जिम्मे छोड़ने की जरूरत है, वह चाहे शादी हो, तलाक हो। तो आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पंच परमेश्वर जो 70-75 वर्ष के ऊपर हैं, जिनके लिए समाज एक है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, कोई धर्म हो, ऐसे लोगों की व्यवस्थाएं लाने की जरूरत है। हम इस पर काम कर रहे हैं और हम बिहार की जनता से और पूरे देश की जनता से और वैश्विक जनता से भी आह्वान करेंगे कि ये जो कागजी न्याय है, ये काले कोट का न्याय है, जहां पे न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी भी बांध दी, ऐसे न्याय से ऊपर आए, आंखें खुली हो, गुप्तचर के द्वारा हो, लोग उसमें शामिल हों और तुरंत न्याय, इसके प्रति आगे आए। तो इन सबका आह्वान करता हूं कि न्याय संगत हो, तुरंत हो और खुशी लाने वाला हो, नयापन लाने वाला हो, प्रायश्चित का प्रावधान जिसमें हो, क्षमा का प्रावधान जिसमें हो, भय न दिखाए, ऐसे न्याय के प्रति हम कदम बढ़ाएं। इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।